जी हाँ, ईरान ने साफ कर दिया है कि अब हम डिफेंसिव वॉर नहीं करेंगे, यानी कोई हम पे करेगा उसके बाद हम करेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि ऑफेंसिव वॉर करेंगे। अगर हमें खतरा लगेगा तो हम भी हमला करेंगे। ये ईरान ने बहुत क्लियर कर दिया है। अरब देशों में अमेरिका के बेसेस हैं, उनको जला डालेंगे, उनको पूरी तरह से तबाह कर देंगे। अरब में जलेंगे यूएस बेस। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त ईरान और अमेरिका की, क्योंकि ईरान की तरफ से एक बड़ी धमकी दी गई है। जी हां, ईरान ने बाकायदा सीधे तौर पर कहा है कि अब हम जो भी अरब देशों में अमेरिका के बेसेस हैं उनको जला डालेंगे, उनको पूरी तरह से तबाह कर देंगे। अरब में जलेंगे यूएस बेस। तो ईरान की जो तैयारी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ईरान इतना एग्रेसिव कैसे हो गया, ईरान इतना ताकतवर कैसे हो गया? ईरान ये धमकी हवा में नहीं दे रहा है, बल्कि ईरान जो है वो इस वक्त हर रोज ड्रोन बना रहा है, ईरान हर रोज मिसाइलें बना रहा है और अपने आप को ताकतवर कर रहा है। ईरान जो है वो गैस और ऑयल का इतना बड़ा भंडार ईरान ने खोज निकाला है कि 15 साल तक वो पूरी दुनिया को तेल और गैस बेच सकता है। ये उसकी ताकत अभी सामने आई है। लेकिन कुछ बड़े बुनियादी सवाल हैं। सवाल नंबर 1, ईरान जब पहले प्रहार की तैयारी में है, ईरान अब ऑफेंसिव वॉर की तैयारी में। जी हां, ईरान ने साफ कर दिया है कि अब हम डिफेंसिव वॉर नहीं करेंगे, यानी कोई हम पे करेगा उसके बाद हम करेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि ऑफेंसिव वॉर करेंगे। अगर हमें खतरा लगेगा तो हम भी हमला करेंगे। ये ईरान ने बहुत क्लियर कर दिया है। और इसीलिए ईरान ने कहा है कि अरब देशों में जहां कहीं भी, चाहे वो बहरैन हो, चाहे कुवैत हो, कतर हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, ये तमाम जहां कहीं भी अमेरिकी बेसेस हैं, जितना जल्दी हो सके खाली कर दें। ये कहना है ईरान का। इसके साथ साथ ईरान अपनी मिसाइल ताकत बढ़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान हर रोज लॉन्ग रेंज की मिसाइलें बना रहा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ईरान ने वॉशिंगटन समेत 7 अमेरिकी शहरों को टारगेट करने की बात कही और ये कहा कि हमारी मिसाइलें वहां तक पहुंच सकती। ये भी एक बहुत बड़ा खौफ ईरान के ऊपर है। तो आप सोचिए कि जब अमेरिका के 7 शहर जब अमेरिका के ईरान के टारगेट पे हैं, तो फिर ये मिडिल ईस्ट में जो बेस हैं इनका क्या कहना। और ये उस वक्त कि जब ईरान 40 रोजा जंग लड़ चुका है। ईरान का ये बयान उस वक्त आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए थकते नहीं हैं कि हमने तो ईरान को तबाह कर दिया, ईरान तो बर्बाद हो गया, ईरान में तो इक्तिसादी हालत, आर्थिक तंगी है और ईरान पे हम और पाबंदियां आयद करेंगे और जकड़बंदी करेंगे। इसके बाद भी ईरान की तरफ से यह धमकी इस बात की दलील है कि ईरान कमजोर नहीं हुआ, ईरान मजबूत हुआ है। तो क्या यह माना जाए कि ईरान के साथ पूरी तरह से चीन और रूस खड़े? अच्छा, क्यों न खड़े हों? क्या नुकसान है चीन का और रूस का? अगर ईरान अमेरिका और इजराइल से लड़ रहा है, कोई नुकसान नहीं, किसी तरह का नुकसान नहीं। तो लॉन्ग रेंज की ओर देखिए, अभी चीन की तरफ से भी कंटेनर गए ऐसा कहा जा रहा है, रूस की तरफ से भी कंटेनर गए और इसमें यकीनन मिसाइल प्रोड्यूस करने का सामान रहा होगा। इसके अलावा फाइटर जेट भी अब ईरान के पास बड़े पैमाने पे पहुंच गए हैं, ऐसी खबर आ रही। तो ये जो ईरान की तैयारी है, और फिर मिसाइलें, ड्रोन, हर रोज दर्जनों की तादाद में ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा था ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी से, उन्होंने, जो वॉर एक्सपर्ट है, मिलिट्री एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े मॉल जो हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद करके सिर्फ ड्रोन बनाने का काम इस वक्त ईरान में हो रहा है। ये इस तरह की तैयारी जो ईरान की है, उसने इजराइल और अमेरिका की
नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है। अब यहाँ पे देखिए, क्या ईरान अब अमेरिका पर पहले हमला करेगा? एक चीज तो ये समझ लीजिए कि ईरान ने पहले ही कह रखा कि जिस तरह से हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को शहीद किया गया है, हम उसका बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं कातिलों का। ये ईरान ने ऐलान कर रखा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी आपने देखा कि किस तरह से, अभी कल ही की बात, वो मैं फुटेज आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के अंदर फांसी पर लटकाया गया, उनके मुजस्समे को, वो हमने आपको दिखाया था। ये इस बात की दलील है और इस बात का इंतबाह है सरकार को कि आपको इन्हें बख्शना नहीं है। अभी कल खबर आ रही थी कि बाकायदा मसूद पेजेश्कियान जो ईरान के सदर हैं, उन पे ये इल्जाम लग रहा है कि वो ढुलमुल रवैया अख्तियार कर रहे हैं, उनके लहजे में नरमी है, जबकि अमेरिका और इजराइल से नरमी से बात नहीं करनी, सख्ती से बात करनी। ये ईरान के अवाम का कहना है, ये ईरान के अवाम का हुकूमत पर प्रेशर है। IRGC जो है पूरे तैयारी में है। अभी सैयद अब्बास राक्शी ने एक बयान दिया कि हम किसी भी वक्त बड़ी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहां पे आप देखिए, ये अगर बात कही गई है, यहाँ पे खाड़ी में अमेरिकी बेस ईरान के निशाने पर क्यों है? वजह साफ है कि जब भी ईरान पर अटैक होता है, जब भी ईरान पर हमला होता है, तो वो इन्हीं बेसिस से होता है और ईरान को खतरा इन्हीं बेसिस से। तो इसलिए अब ईरान ने साफ कर दिया है कि इन बेसिस को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन बेसिस को यहां से हटाना पड़ेगा अमेरिका को, और अमेरिका को भी अल्टीमेटली यहां से इन बेसिस को हटाना पड़ेगा, और ये शर्तों में शामिल है। और अभी तक जितने अमेरिकी बेसिस पे हमला किया था ईरान ने, एक भी बेसिस की मरम्मत नहीं कराई गई, एक भी। यहाँ पे ईरान की आर्मी के टॉप अफसर इस हक में, इस पक्ष में कि अमेरिका को तैयारी करने के लिए वक्त नहीं दिया जाना चाहिए। तो क्या इससे यह मानी निकाला जाए कि ये खबर ईरान को भी है, ये जो वक्त वक्त जाया हो रहा है, तो इसमें अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है, अमेरिका जो है वो कोई बड़ा हमला कर सकता है। ईरान में मांग हो रही है, डिमांड की जा रही है कि अरब देशों में मौजूद अमेरिका के तमाम बेसेस को खत्म कर दिया जाए, इन्हें जला दिया जाए, इन्हें छोड़ा न जाए। ये वहां डिमांड की जा रही, आवाम की तरफ से डिमांड है। ये रिपोर्ट आई है और ये बड़ी सच्ची रिपोर्ट है। पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त अमेरिका हथियारों की किल्लत से जूझ रहा है, खत्म हो गए हथियार, और आर्थिक तंगी भी अमेरिका में आ रही है। वहां महंगाई जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, वहां त्राहिमाम है, खाने पीने की चीजें, दवाएं, पेट्रोल, गैस, डीजल वहां ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसकी कीमतें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। ये आप देखिए, यहाँ पे अब IRGC के अफसर चाहते हैं कि इससे पहले कि अमेरिका दोबारा मजबूत हो, उसके अरब में मौजूद ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। तो क्या इसका एक ही तरीका है कि या तो बेसिस हट जाए, या तो फिर ईरान के हमले का सामना करें। मुश्तबा के जो फौजी, यानी आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के जो फौजी सलाहकार है, या रहीम सफावी ने कहा है कि इंतजार की जगह ईरान को पहले हमला करना चाहिए। यानी अब ये नहीं कि जब ईरान इजराइल करेगा तब हम करेंगे, अमेरिका करेगा तब हम करेंगे, नहीं। और आप ये देखिए कि इसी वजह से ईरान जो है अब अपने इंटरनल भी ऑपरेशन चला, जो मोसाद और CIA के जो जासूस हैं अमेरिका के, उन्हें भी बहुत तेजी से पकड़ा जा रहा है, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है और उन्हें फांसी पे लटकाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से वहां पे एक बड़ा जासूस जो मोसाद का एजेंट था वो पकड़ा गया, और उसके पास से
बड़े पैमाने पे डॉलर मौजूद हुए। अब यहाँ पे देखिए फौज के नए उसूल में पहले प्रहार यानी आपको जो है प्री अटैक करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले प्रहार की इजाजत है। ईरान ने अब तक सिर्फ जवाबी हमले और अपनी सुरक्षा के लिए ही हमले किए हैं और उसी उसूलों पर कायम था, लेकिन अब आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई की क़यादत में ईरान के टॉप जो अफसरान हैं उनको बिठाया गया और उन्होंने कहा कि कोई इंतजार नहीं होगा और बदला तो हमें लेना ही है। तो अब हम पहले हमला करेंगे। अब यहाँ पे IRGC का मानना है कि अरब देशों में इस वक्त एयर डिफेंस बेहद कमजोर है। पैट्रियट एयर डिफेंस और थॉट डिफेंस खाली हो चुके हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने में अमेरिका लाचार है। अब ये देखिए ये कमजोरी भी ईरान ने पूरी तरह से पकड़ ली। अब सोचिए जब अमेरिका बेस का ये हाल है तो इजराइल का क्या हाल होगा, इजराइल की इस वक्त क्या सूरत हाल होगी, और क्या ईरान की नजर इजराइल पे नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। और है, मैं कह रहा हूं कि ईरान की नजर इजराइल पर भी है। ईरान की फौज का ख्याल है कि अरब देशों से इस वक्त अमरीकी फौज को पलायन के लिए मजबूर किया जा सकता है और बहरैन भी खाली हो रहा है, कुवैत भी खाली हो रहा है, कतर से भी जा रहे हैं, इराक से भी जा रहे हैं, सब है। अरब देशों में मौजूद तमाम एयरबेस को तबाह करना इस वक्त बहुत ही आसान ये कहना है, क्योंकि अमेरिका भी चाहते हुए इस वक्त इन बेसिस की मदद नहीं कर सकता। अब जब ये खबर जाहिर सी बात है बेसिस में पहुंचेगी तो एक हंगामा है, एक हाहाकार वहां पे मचा हुआ है। अमरीकी नाकेबंदी से काफी नुकसान हो रहा है। नाकाबंदी के लिए अरब के बेस इस्तेमाल हो रहे हैं। बहरीन में नौसेना का बेस अहम भूमिका निभा रहा है, तो बहरीन पर भी अटैक, कुवैत पर भी अटैक, कतर भी पे अटैक, जॉर्डन पर भी, ये पूरी तैयारी। इसके अलावा देखिए ईरान एक साथ कहां कहां हमला करेगा और अभी एक टेस्ट भी किया, उसकी तस्वीर भी मौजूद है कि कतर, कुवैत, UAE, सऊदी अरब, बहरीन पर एक साथ हमले के पक्ष में है ताकि अमेरिका को कड़ी चुनौती दी जाए। तो बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है और बड़े पैमाने पर हमले के लिए यहाँ पे ईरान तैयारी कर रहा है और ईरान भूल गया। देखिए ईरान को पता है कि हम करें न करें, अगर अमेरिका और इजराइल मजबूत हुए तो ये हम पे हमला कर देंगे, ये उनका सोच रहा है। ये एक तरफ अभी आसिम मुनीर जो है वो पहुंचे हुए हैं ईरान बातचीत करने के लिए, कहने के साहब वो सालिसी की भूमिका में गए हैं, किरदार में। अब किस लिए गए हैं मुझे नहीं पता। फिर कह रहे हैं मुस्लिम नाटो के लिए गए हैं, क्या वाकई ऐसा है, ये भी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो बहुत तेजी से अपने आप को मजबूत कर रहा है और अमेरिका और इजराइल को चैलेंज कर रहा है। तो अब देखना यह है कि क्या वाकई ईरान मिडिल ईस्ट में और अरबों में जो अमेरिकी बेस है उस पर हमला करता है या नहीं। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।